अब देखो भैया, प्रश्न ये उठता है कि पानी तो बहुत गिरा वृंदावन में, बारिश तो बहुत हुई ब्रज में। भागवत जी में लिखा है, देवराज इंद्र जब रुष्ट हुए, नाराज हुए, तो उन्होंने जो प्रलय काल में बारिश करने वाले मेघ होते हैं, उन मेघों से कहा कि तुम वृंदावन में इतनी बारिश करो, इतनी बारिश करो कि ब्रजवासी का एक भी घर साबुत नहीं बचना चाहिए। गणम संवर्तकम नामो मेघा नाम चांत कारिणम। ये जो संवर्तक नामक मेघ हैं, उनको इंद्र ने आज्ञा दी। इस प्रकार से वे मेघ ब्रजमंडल में आकर के वर्षा किए। अच्छा भैया, वर्षा तो किए पर पानी गया कहां? पानी तो बहुत गिरा, पर गया कहां पानी? बड़ी प्यारी कथा है, बड़ी रोचक कथा है। कहते हैं कि एक बार पराम्बा जगदम्बा मां किशोरी जी, सीता जी, राघव से कहती हैं, प्रभु मुझे ब्राह्मणों को भोजन कराने की इच्छा हो रही है। भगवान ने कहा, तो अपने अयोध्या में तो बहुत ब्राह्मण, बुला देंगे, करवा दो। ऐसा ब्राह्मण नहीं कि 2-4 पूड़ी खा के चला जाए, थोड़ा ठीक ठाक भोजन करे। देखो, मेहनत करके रसोई बनाई जाए और 2 पूड़ी खा करके कोई पेट में हाथ घुमा देगा, बस 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 हो गया। तो मेहनत करने वाले को भी लगता है कि हे भगवान, सुबह से बढ़िया स्नान किए, रसोई साफ सफाई किए, इतनी मेहनत किए, और पंडित जी 2 पूड़ी खा के चले गए। बनाने वाले को भी अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मण तो ऐसा हो जो कुछ भोजन करे, बढ़िया लगे कि हाँ भोजन किया है। राम जी ने कहा, तो चलो ठीक है, खोजता हूं ऐसा कोई ब्राह्मण। अब राम जी जैसे ही अपने भवन से बाहर निकले तो महात्मा अगस्त जी दिखाई दे दिए। प्रभु सोचे, अब इनसे बढ़िया और नहीं मिलेगा। अरे, जिन्होंने समुद्र को ही आचमन में पान कर लिया, सारा समुद्र ही पेट में डाल लिए, अब इनसे जैसे ब्राह्मण और कहां मिलेगा। राम जी ने चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता, एक प्रार्थना है, क्या आज का भोजन हमारे यहां हो जाए? महात्मा अगस्त ने कहा, कोई बात नहीं, आज हम आपके घर में ही पालेंगे। पाना तो है ही, कहीं भी पाएंगे, आपके घर में पालेंगे। महात्मा जी को लेकर के आए। माता जी को आदेश मिला कि जल्दी जल्दी बढ़िया मीठी चोखी रसोई बना दो। महात्मा जी पधार गए हैं, स्नान करने की कोई जरूरत नहीं। महात्मा जी सुबह स्नान 4 बजे कर लिए हैं। हाँ, जाप वाप से सब फुर्सत, बस प्रसाद की तैयारी करो, ठीक है। किशोरी जी ने बढ़िया बढ़िया रसोई बनाई, पत्तल डाला गया, और अब जिमाने की बारी आई। ठीक है महाराज, शुरू करिए। नारायण का स्मरण करके भोजन प्रसाद शुरू हुआ। अब सीता जी पूड़ी डाल करके जाएं तो सब्जी नहीं, सब्जी डाल के जाएं तो पूड़ी नहीं। हाँ, किशोरी जी सोचती है, ब्राह्मण देवता पूड़ी सब्जी साथ में मिला के खाएं तो एक साथ में क्यों खा जाते हैं। किशोरी जी कहती हैं, ब्राह्मण देवता ने पूड़ी सब्जी मिला करके खाइए। बोले, बेटी बस तुम तो परोसते जाओ, ये मत देखो कि हम कैसे खा रहे हैं। हाँ, तुम परोसते जाओ। अब किशोरी जी पूड़ी डाल करके जाएं तो सब्जी नहीं, सब्जी डाल के जाएं तो पूड़ी नहीं, खीर डाल करके जाएं, जो भी डालती हैं, बस पड़ा नहीं कि ब्राह्मण देवता सट से अंदर। अब परोसते 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 पूरे 2 घंटे हो गए। अब तो रसोई भी खाली होने लगी। पर माता जी तो सिद्धिदात्री हैं, श्री राम वल्लभा हैं। सारी रिद्धियां सिद्धियां वहां पर एकत्रित हो गईं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा सब वहां पर प्रकट हो गईं। आज्ञा करिए। बोले, इस ब्राह्मण का पेट भर दो बस। रिद्धि सिद्धियां लग गई ब्राह्मण के पेट भरने पे। अंत में रिद्धि सिद्धियां सब हाथ जोड़ ली। किशोरी जी, इसका पेट हम नहीं भर सकते। दौड़े दौड़े राम जी के पास में किशोरी जी एकांत में आई। महाराज, एक ऐसा ब्राह्मण लेके आए। राम जी ने कहा, आपने ही तो कहा था अच्छा बढ़िया ब्राह्मण खोज के लाओ। अरे हमने तो कहा था 10-20 पूड़ी खाई, ये तो इसकी कुछ गिनती नहीं कितनी खा गया।
अब इससे कहो कि उठ जाए, ना ना ऐसा नहीं कहती। अपने घर पे बुला करके आधा पेट भोजन थोड़ी करवाया जाता है। किशोरी जी ने कहा पता ही नहीं अभी आधा हुआ है कि कहां तक गया। भाई मना करे तो समझ में आए कि अभी आधा हुआ कहां तक गया, तो क्या करना चाहिए? राम जी ने कहा अब हम उपाय करते हैं। एक रूप में प्रभु श्री राम जी हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, क्योंकि ब्राह्मण देवता भोजन कर रहे हैं, सो सामने खड़े महाराज और लीजिए, खड़े हैं एक रूप में। और एक रूप में दीनहीन ब्राह्मण भिक्षुक का वेश बना करके पहुंच गए। मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, भोजन मिलेगा क्या? अगस्त जी ने जोर से ऊपर की ओर देखा, पहले वाले का नहीं पेट भरा, तू कहां से आ गया? राम जी ने बैठाया, हाँ 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 बैठिए बैठिए। उसे भी पत्तल डाला गया और एक पूड़ी उसके पत्तल में छोड़ी गई। उसने आधी पूड़ी खाया और बीच से ही उठ गया। और जैसे उठा तो अगस्त जी ने कहा कि राम जी भोजन तो अभी और करना था, भोजन बहुत बढ़िया बना था, अभी और करने की इच्छा थी, पर इस ब्राह्मण ने बीच से उठ करके सारी पंगत को जूठी कर दी, इसलिए अब भोजन नहीं करूंगा। देखो हमारे यहाँ पहले की एक परंपराएं थी कि जब पंगत बैठती थी ना, पंगत आज के जैसे नहीं, पंगतें बैठती थी और उसमें पत्तल परोसे जाते थे। और जब सारे भोजन की सामग्री जब सब कुछ आ जाती थी, तब भगवान का स्मरण करके लोग भोजन करना शुरू करते थे। और बीच पंगत से कोई उठता नहीं था। यदि कोई बीच पंगत से उठ जाए तो सारी पंगत जूठी मानी जाती थी। ऐसी परंपरा थी पहले भी। एक व्यक्ति के उठने से सारी पंगत जूठी हो जाती थी। अब आज तो पंगत होते ही नहीं। आज के बच्चों को बताना पड़ेगा कि पंगत होती कैसी है? अपनी कैसी बढ़िया संस्कृति थी पहले। हम लोग छोटे छोटे थे तो ब्राह्मण भोजन होता था, जाया करते थे और बढ़िया पंगतें लगती थी, कीर्तन होता था, फिर लक्ष्मी नारायण की जय, और फिर बाद में सब लोग ग्रास को स्वीकार करते थे, ग्रास लेते थे। ऐसी सुंदर परंपराएं थी। अब तो शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो, एक साथ में बना दिया जाता है और एक साथ में टूट पड़ते हैं जैसे पता नहीं कहां से भूखे आए थे। हाँ। और उसकी थाली उसके, उसकी थाली उसके, उसका जूठन उसमें, उसका जूठन उसमें, और कई बार तो लड़ाई भी हो जाती है। हाँ जी, खाने में लड़ाई। बैठ के कौन भोजन करता है? पशु की तरह खड़े खड़े चबाते जाएंगे, खाते जाएंगे, खड़े खड़े पीते जाएंगे। कहेंगे महाराज हमारे यहां कोई व्यवस्था करने वाला नहीं था। अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। महात्मा अगस्त जी कहने लगे राम जी भोजन बहुत बढ़िया था, पर ये ब्राह्मण बीच से उठ गया, इसलिए अब मैं भी उठ रहा हूं। अब सीता जी को बड़ा अच्छा लगा, चलो ब्राह्मण देवता उठे। हाथ धुलवाया गया और हाथ धुलवाने के बाद में प्रभु श्री राम जी ने कहा ब्राह्मण देवता आप संतुष्ट तो है ना? हाँ हाँ बहुत संतुष्ट हूं, बहुत बहुत आशीर्वाद है, पर नेक पानी पिला दो। भोजन तो हो गया, पानी पिला दो। राम जी हंस करके बोले जब भोजन इतना कम लगा है तो पानी भी ऐसे कुछ लगेगा है? अब इतने पानी की व्यवस्था हम कहां करेंगे? मैंने आपको भोजन कराया त्रेता में और पानी पिलाऊंगा द्वापर में। और जब मूसलाधार बारिश होने लगी, देवराज इंद्र ने बारिश किया, उस समय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के ही स्वरूप कन्हैया जी ने याद किया महात्मा अगस्त जी को, बाबा भोजन करवाया था उस समय राम रूप में, अब कृष्ण रूप में आपको बुला रहा हूं पानी पीने के लिए। और जितना भी बारिश हुई, जितनी तेज से बारिश हुई, सारा का सारा पानी महात्मा अगस्त जी ही पान कर गए। ब्रजमंडल में तो धूल ही उड़ती रह गई, धरती पे बूंद नहीं आई। बोलो।